माई सेल्फ वीरपाल सिंह, प्राविधिक इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का जो प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है स्टडी ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। आज के हमारे इस प्रैक्टिकल के जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं वो हैं पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट किट, सिग्नल जनरेटर, CRO एंड कनेक्टिंग लीड्स। इनकी सहायता से हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा ब्रीफ थ्योरी, अगला जो पॉइंट है वो ब्रीफ थ्योरी है। तो ब्रीफ थ्योरी में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्लैम्पर सर्किट होता क्या है। तो जो क्लैम्पर सर्किट है एक्चुअल में ये जो इनपुट सिग्नल है उसको आउटपुट में जो DC लेवल है उसको क्लैम्प कर दिया जाता है। अगर पॉजिटिव में हम उसको क्लैम्प करते हैं तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट कहलाता है, और यदि नेगेटिव में DC लेवल को क्लैम्प किया जाता है तो ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट कहलाता है। तो इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट और दूसरा नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। अब हम इसके सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये इसका एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है C और एक डायोड लगा हुआ है जिसकी पोलरिटी सर्किट में दिखाए अनुसार है, और एक इसमें एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। तो अब हम इसकी वर्किंग को समझने के लिए थोड़ा फर्स्ट ये देखते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको कैपेसिटर की चार्जिंग पोजीशन देखनी है। तो चार्जिंग पोजीशन देखने के लिए क्या करेंगे कि जो इनपुट सिग्नल जनरेटर से जो इनपुट आ रहा है उसमें जब ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में ये डायोड वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, उस कंडीशन में डायोड वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, मींस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये इसमें से करंट फ्लो होगा और जो कैपेसिटर है ये C ये क्या है चार्ज हो जाएगा और ये कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाएगा। इस कंडीशन में जो डायोड D है ये आइडियल डायोड की तरह काम करेगा, और जो R है ये नेग्जिबल रेजिस्टेंस होगा इसका, नेग्जिबल। और इस तरह से ये जो कैपेसिटर है ये कम्प्लीटली जो इनपुट वोल्टेज है उससे चार्ज हो जाएगा। वो वैल्यू BM है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है उससे ये चार्ज हो जाएगा। और इसकी जो पोलरिटी देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में VC = -BM, मीन्स इसकी जो है ये BM से चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव पोलरिटी में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। और दूसरे स्टेप में हम जब देखते हैं कि यदि ये पॉजिटिव है ये टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव है तो उस कंडीशन में जो डायोड है ये ऑफ रहता है, मीन्स ओपन सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब हम इसमें देखेंगे तो इसका आउटपुट निकालने के लिए VI - VC - VO = 0, मीन्स जो आउटपुट है वो इनपुट और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसके डिफरेंस के बराबर आता है। अब हम यदि इसमें जो VC की वैल्यू है वो यहाँ से -BM रख देते हैं तो V आउटपुट = VI + BM हो गया, इक्वेशन 2। अब हम इसको थोड़ा सा CRO पे जो इसकी वेव्स आती हैं उससे देखते हैं। तो ये इसका इनपुट सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल को आउटपुट कैसे ये वाला CRO पे आया उसको थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन है। सबसे पहले जो इनपुट है वो है 0 यदि यहाँ रखेंगे तो आउटपुट VM के बराबर हो जाएगा, मीन्स ये यहाँ BM है, यहाँ से इसका शुरुआत होगी, इनिशियली वेव शुरू होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यदि इनपुट इसका BM है, इनपुट यदि BM है तो BM और BM 2BM हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट इसमें फिर देखते हैं इसका अगला, इसका जो इनपुट है वो जो है यहाँ है, मीन्स वापस 0 पे आ गया है, 0 पे आ गया तो ये वापस BM पे आ गया, यहाँ 0 रखते ही BM आ गया, इस तरह से यहाँ। अब इसकी नेगेटिव पोजीशन भी देखते हैं। तो यदि -BM है इनपुट आपका तो -BM करके ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स इसकी जो ये वेव फॉर्म है और ये इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको इस इक्वेशन की सहायता से देखते हैं तो आउटपुट इसका ये वाला जो आउटपुट है ये वाला मिलता है, और इसका जो कंप्लीट DC वैल्यू है उसका हमने हैव बीन चेंज्ड इन पॉजिटिव, इसको कम्प्लीटली पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने चेंज कर दिया है। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। तो इस प्रैक्टिकल में हम कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि DC वैल्यू हैव बीन चेंज्ड इन पॉजिटिव।